कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। तो जुलाई का महीना बस शुरू होने को ही है और जुलाई महीने के पहले हफ्ता किन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, भाग्यशाली रहेगा या नहीं, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन, सभी चीजें कैसी रहेंगी 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक बताऊंगी मैं आपको। कैसे बताऊंगी? ये वो राशिफल मैं आपको बता रही हूँ जो एस्ट्रोसेज के एस्ट्रोलैब में एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम तैयार करती है और ये भविष्य कथन आपके लिए बिल्कुल सटीक होता है। राशिफल की मदद से आप, जैसा मैंने बताया कि क्या क्या जान सकते हैं, तो आप जान सकते हैं आपकी सेहत कैसी रहेगी, क्योंकि अभी सबसे पहले यही जानना जरूरी है। इसके अलावा आपकी पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति, ये तमाम चीजें कैसी रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी जानकारी। और गोचर की अब मैं आपको बात बता दूं तो गोचर चंद्रमा का हो रहा है और सबसे बड़ा गोचर जो है वो 30 जून यानी मंगलवार के दिन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि धनु में चले जाएंगे। 5 जुलाई यानी कि रविवार को इस सप्ताह के आखिरी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो 2 खास बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। ये चंद्र ग्रहण उपछाया होगा, लेकिन इसका सूतक नहीं लगेगा भारत में। और इस हफ्ते चंद्रमा के साथ साथ गुरु का गोचर आप 12 राशि वाले के लिए क्या प्रभाव लाएगा वो बताऊंगी, लेकिन उसके पहले शेयर बाजार की भी भविष्यवाणी कर दूं। 4 जुलाई को मार्केट में मिक्स्ड रिजल्ट्स आप देख पाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा, इसकी वजह से इत्र या नारियल के जो उत्पाद हैं मैरिको, डाबर वगैरह में, और चावल, KRBL के शेयरों की मांग में वृद्धि देखेंगे आप। तो ये वृद्धि होगी, तो इस दौरान आपको क्या सूट करता है ये जरूर कीजिएगा ताकि आप शेयर मार्केट का लाभ उठा सकें, जिस वजह से हम ये राशिफल आप तक पहुंचा रहे होते हैं। चलिए अब राशिफल की शुरुआत हो जाए। चंद्र राशि पर आधारित है ये राशिफल। मेष राशि वाले, इस सप्ताह चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे, फिर सप्तम में, फिर अष्टम में और फिर नवम में होंगे। तो सप्ताह की शुरुआत देखिए आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। प्रेम की बहार रहेगी। प्रेमी और जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। अच्छा वक्त भी आप इनके साथ बिताइएगा। इस समय अवधि में चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में आएंगे, तो वर्क प्लेस पर अधूरे पड़े काम भी अब आपके पूरे हो सकते हैं। यदि आपके भाई बहन स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो इसमें उनको सफलता मिल सकती है। इसके बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आएंगे, जिससे कि आपके वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के साथ आप भरपूर आनंद उठाएंगे। प्रेम और रोमांस में वृद्धि होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है, लाभ भी आपको कई सारे मिलेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम में आ जाएगा। स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के आपके मौकों में बाधा आ सकती है। धन उधार लेने की नौबत आ सकती है और इससे आपको स्ट्रेस होगा। घर का वातावरण भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। कोई बड़ा फैसला करने से आपको बचना है। इसके बाद नवम भाव में गोचर होगा चंद्रमा का। भाग्य, आध्यात्मिकता वगैरह आपका साथ देने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति भी चंद्र के साथ युति करेंगे, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और इस दौरान आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति या घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। उनकी मदद से आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे। आत्मा की शुद्धि आपकी हो जाएगी इस दौरान। साथ ही साथ प्रेम जीवन की भी मैं आपको बात बता दूं, आपके लिए अनुकूल फल मिलेंगे। जैसे मैंने शुरू में ये बताया कि बहुत बढ़िया वक्त बीतने वाला है। वक्री गुरु बृहस्पति का गोचर जब हो जाएगा तो प्रेम की भरमार आपके जीवन में आ जाएगी। शादीशुदा जातकों के बारे में भी मैंने बताया, जैसे कि उनका जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। इस हफ्ते के लिए आनंद के साथ आप वक्त बिताएंगे। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4.5। उपाय क्या कीजिएगा? तो सूर्योदय के दौरान रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा, बहुत फायदा पहुंचेगा। वृषभ राशि, इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे, फिर षष्टम में होंगे, सप्तम फिर अष्टम में होंगे। तो कैसा रहेगा ये हफ्ता? कुछ ऐसी योजनाएं आप बनाएंगे जो सफलता आपको दिलाएगी। स्टूडेंट हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका। इसके अलावा आप वर्क प्लेस पर किसी के वजह से थोड़ा अवसरों का लाभ उठा पाएंगे और ये अवसर आपको कौन देंगे? कोई आपके ऐसे सीनियर हो सकते हैं या फिर आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको ऐसे लाभ मिल जाएंगे। फिर षष्टम में जब चंद्रमा जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकेगा, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो हेल्थ के लिहाज से ये वक्त बहुत बढ़िया नहीं है।
कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मंगल देव की चंद्रमा पर दृष्टि भी होगी तो स्वभाव में क्रोध आएगा, वाणी कठोर हो जाएगी, शत्रु इस बात का फायदा उठाएंगे और आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। धन हानि की संभावना बनती है सप्ताह के मध्य में, लेकिन जिम्मेदारियां आप इस दौरान जरूर उठाएंगे और इस जिम्मेदारियों को पूरा भी आप कर लेंगे। किसी पेपर पर साइन करने से थोड़ा पहले उसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा इस दौरान और प्रोत्साहित करेंगी वो आपको आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन में। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में होंगे और कुछ बाधा के साथ ही सही थकान की अनुभूति भी होगी, लेकिन फिर ठीक हो जाएगी चीजें। देखिए, चंद्रमा के साथ वक्री गुरु जब होंगे और ये युति कर रहे होंगे तो आपके खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है। आपकी दाम्पत्य जीवन जो है आपका वो अच्छा रहने वाला है और जीवन साथी की सेहत भले थोड़ी सी खराब रह सकती है जिससे कि आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन रिश्ते में प्यार जरूर रहेगा। आपको स्टार मिलते हैं 5 में से 3 और उपाय भी मैं बता दूं तो सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि आटा चावल वगैरह का दान कीजिए, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अगली राशि मिथुन राशि। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, फिर पंचम भाव में जाएंगे, सप्तम भाव में फिर चले जाएंगे और षष्टम में भी बीच में जरूर रहेंगे। तो सप्ताह की शुरुआत कैसे रहेगी? तो जीवन में आपके आराम और विलासिता के साथ हफ्ते की शुरुआत होगी। कोर्ट कचहरी में धन से जुड़ा कोई मामला चल रहा था तो इसके नतीजे आपके पक्ष में नहीं आएंगे। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। पंचम भाव में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो आपको पॉजिटिविटी खुशी दिलाएगी और रिश्ते आपके मजबूत होंगे। प्रेम रिश्ता खास तौर से नई ऊर्जा का संचार होगा आपके जीवन में। इसके अलावा रिश्ते आपके कुछ नए भी बन सकते हैं, मजबूत भी होंगे। वर्क प्लेस पर हो सकता है कि आपके लिए कोई ट्रिप या ट्रैवल प्लान किया जाए जिसमें आपको जाना पड़ सकता है। हफ्ता के मध्य में चंद्रमा आपके छठे भाव में जब आएंगे तो कुछ परेशानी हो सकती है। ये बाधा, चुनौती, प्रतियोगिता का भाव है तो इन सेक्टर्स में आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी। हालांकि करियर और कार्यक्षेत्र का भाव नीच भंग राजयोग के साथ रहेगा तो इस दौरान जीवन में बहुत सारी चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छे नतीजे भी आएंगे। स्ट्रेस जरूर होगा लेकिन आप कर्जे वर्जे जैसी चीजों से निजात पालेंगे। प्रेमी और जीवन साथी, जमीन में कोई झगड़ा, जमीन से जुड़ा कोई झगड़ा हो सकता है, कुछ निवेश वगैरह से जुड़ा मामला हो सकता है जो आपका ये हफ्ता खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके जीवन साथी या आपका प्रेमी, उनकी प्रेजेंस इसे मुनाफा वाला बना देगी। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि के जातकों के लिए वक्त शुभ रहेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा होंगे और आपके वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करेंगे। खुशखबरी रहेगी आपके लिए, गलतफहमी या विवाद सुलझाने में आप सफल हो जाएंगे। हालांकि केतु की स्थिति स्वास्थ्य जीवन को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है, पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। उपाय बता दूं तो शुभ फल अगर आपको चाहिए तो गणेश की पूजा करनी है आपको। श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, लाभ मिलेगा। अगली राशि कर्क राशि। चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे, फिर चतुर्थ, पंचम और षष्टम में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। निजी जीवन में आप संतुष्ट और खुश दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर कार्यों में आपके सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे। चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में विराजमान होंगे। आर्थिक जीवन के लिए भी ये समय शुभ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको अपने पूर्व के किसी निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि के चतुर्थ भाव में आएंगे जहां पर आपको आराम, विलास, जमीन से जुड़े मामले, इसमें आपको लाभ होगा और योग ऐसे बन रहे हैं कि सब कुछ आपके लिए बढ़िया रहेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से आपके परिचय बनेंगे। भविष्य में वो सभी अवसरों का लाभ भी आप कमा पाएंगे जिन अवसरों के लिए आपने तैयारी रखी है। इसके बाद मनोरंजन पर थोड़ा आपका खर्च हो सकता है। स्वादिष्ट पकवान खाने का भी आपको अवसर मिलेगा। फिर चंद्रमा पहुंचेंगे आपके पंचम भाव में। अब पंचम भाव में क्या मिलने वाला है तो संतान से जुड़ी आपको खुशियां मिलेगी, संतान के साथ आप वक्त बिताएंगे। चंद्रमा की स्थिति आपके अंदर थोड़ा आलस और सुस्ती बढ़ा देगी। इस दौरान किसी से कोई वादा मत करिएगा क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। ये सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। बाधा, चुनौती और शत्रुओं का ये भाव होता है। गुरु बृहस्पति से युति हो रही है तो कर्क राशि के जातकों को मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका प्रभावित होगा, तनाव हो जाएगा। इस वजह से आपको कुछ लेन देन में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उधार देने से अभी परहेज रखिएगा। वर्क प्लेस पर नौकरी पेशा लोगों को पद प्रमोशन मिल सकता है। मातृपक्ष के लोगों से आपको सहयोग मिल सकता है।
प्रेम जीवन कैसा रहेगा, तो बहुत प्रतिकूल दिख रहा है, क्योंकि मंगल, शनि और चंद्रमा की दृष्टि ये सब मिलजुल के आपके प्रेम जीवन को थोड़ा सा उथल पुथल वाला बना सकती है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो दो चार होना पड़ सकता है आपको विपरीत परिस्थितियों से, जीवन साथी से विवाद भी संभव है। भाग्य स्टार आपको 5 में से 3 ही मिल रहे हैं, इस वजह से रोजाना सूर्योदय के वक्त अगर आप शिव चालीसा पढ़ते हैं तो ये आपके जीवन को स्मूथ करेगा। उपाय यही है आपके लिए। अगली राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि, चंद्रमा आपके द्वितीय में होंगे, फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम में गोचर करेंगे। तो विदेशी संपर्कों का भाव है द्वादश भाव चंद्रमा में। तो आपको क्या करना है, इस दौरान चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होने से आपके लिए शुभ रहेंगे। दूसरा भाव धन, बचत और परिवार को दर्शाता है। इस दौरान विदेशी जमीन संगठन से आपको लाभ हो सकता है, विदेशी स्रोत से आपको मुनाफा हो सकता है, खर्चों में वृद्धि जरूर होगी। आर्थिक जीवन में सही रणनीति बनाकर धन उसी अनुसार खर्च कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। मंगल की स्थिति इस दौरान आपके वैवाहिक और प्रेम जीवन में विवाद का कारण बनेंगे, तो जितना संभव हो विवाद से खुद को दूर रखिएगा, शांत रहिएगा। इसके बाद तृतीय भाव में जब पहुंचेंगे चंद्रमा, तो ये आपके पराक्रम, साहस को बढ़ाएंगे थोड़ा। सरकार से कोई पद या पुरस्कार आपको मिल सकता है, भाई बहनों से आपका रिश्ता बेहतर होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। इसके बाद जब चंद्रमा आपके मध्य में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो ये आपको थोड़े से प्रतिकूल परिणाम दिखाएंगे। चतुर्थ भाव में जब ये होंगे तो आपकी माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकते हैं। तनाव इस वजह से आपको हो जाएगा, और चंद्रमा इस वजह से भी तनाव होगा क्योंकि चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं मंगल, ये आपके अष्टम में होंगे, तो जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मुद्दा है वो भी आपको तनाव दे जाएगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे, वक्री गुरु के साथ युति करेंगे, तो ये उत्तम फलों की प्राप्ति करवाएगा। दाम्पत्य जीवन जातकों के लिए कोई बड़ा फैसला लेने वाला वक्त हो सकता है। इस दौरान आप अपनी पहले की जिंदगी को बेहतर बनाने से जुट जाएंगे इस कोशिश में। कुल मिलाकर देखिए तो सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको स्टार मिलते हैं 5 में से 3.5, और उपाय क्या करना है आपको, सूर्योदय के दौरान रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, फायदा होगा। अगली राशि कन्या राशि। तो चंद्रमा आपकी राशि में ही विराजमान होंगे प्रथम भाव में, फिर जाएंगे द्वितीय, तृतीय, फिर चतुर्थ में। तो सप्ताह की शुरुआत में आपका व्यक्तित्व चमत्कारिक रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको शुभ फल मिलेंगे, पिता से आपको लाभ मिलेगा, समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। एलर्जी या कोई आंख से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है, धूल भरी जगह पर जाने से आपको बचना पड़ेगा। टीवी मोबाइल के इस्तेमाल से बचिएगा। प्रथम भाव से निकलकर चंद्रमा जब दूसरे भाव में जाएंगे तो आपको थोड़ा आर्थिक मुनाफा हो सकता है। थोड़ी सी परेशानी के बाद आपके लिए परिवार मुश्किलों में आपके पीछे खड़ा पाएंगे आप उन्हें। इसके बाद सप्ताह के मध्य में थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति दिख रही है। चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे परिवार और दोस्तों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आशंका है कि आपके विचारों का मतभेद आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करे। पैसों का लेन देन, किसी तरीके के समझौते से आपको अभी बचना है, सोच समझकर काम कीजिएगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो वक्री गुरु बृहस्पति के साथ युति कर रहे होंगे। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा इस समय, और जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर हो जाएंगे। आपका जीवन साथी वर्क प्लेस पर उन्नति कर सकता है, उनकी तरक्की देखकर आपको भी खुशी मिलेगी। माँ की खराब सेहत में सुधार आएगा और संभावना है कि अपने किसी पुराने रोग से इस समय निजात मिल जाए। आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेगा, बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे ऐसे कामों में। आपको स्टार मिलते हैं 5 में से 3.5, और उपाय क्या करना है ये भी मैं बता दूं तो सूर्योदय के समय आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करना है, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तुला राशि वाले, इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे, फिर प्रथम में, फिर द्वितीय में, फिर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो क्या होगा, खर्चे आपके बढ़ेंगे, यात्राओं पर खर्च हो सकता है, विदेशी स्रोतों से हो सकता है कि लाभ हो, सहयोग आपको थोड़ा सीनियर से नहीं मिलेगा, इस वजह से आपके जीवन में बाधा आ सकती है। सरकार के विरुद्ध जाकर कोई काम मत करिएगा, गैर कानूनी गतिविधि से खुद को दूर रखिएगा। चंद्रमा जब आपके लग्न भाव में आएंगे तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। अष्टम भाव में चूंकि आपके भाव के स्वामी रहेंगे शुक्र, तो इस वजह से आर्थिक जीवन में आप मुनाफा भी कमा सकते हैं, अचानक से धन लाभ हो जाएगा आपको। सर्दी खांसी से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, इसलिए जितना संभव हो हरी सब्जियां खाएं। खान पान में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाले तत्व ज़्यादा हो तो बढ़िया है।
सप्ताह के मध्य में आपको क्या फल मिलेंगे, तो थोड़ी नेगेटिविटी आएगी पारिवारिक जीवन में, वर्क प्लेस पर आपकी क्षमता इससे प्रभावित होगी। इसके बाद सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे तो आपको भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, निजी जीवन में खुशियां भी आएंगी। प्रेम जीवन आपका थोड़ा गलतफहमी भरा हो सकता है, इससे आपके प्रेमी के साथ रिश्ता प्रभावित होगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में आपके लिए शुभ फल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। वक्री बृहस्पति आपको अच्छे फायदे देंगे। आपको स्टार मिलते हैं 5 में से 3। उपाय क्या करना है, तो महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय माँ का आशीर्वाद लेकर निकलिएगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। इस समय सब चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेंगे, फिर द्वादश, फिर प्रथम और फिर द्वितीय में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने बॉस से सम्मान और सराहना मिलेगी। व्यापारी जातकों को भी अपनी आर्थिक स्थिति को दोगुना करने में मदद मिलेगी। इस समय पुराना धन वापस पा सकेंगे आप। आपके पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव से निकलेंगे, द्वादश में जाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डमाडोल हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आपका पार्टनर थोड़ा ज्यादा इच्छावादी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को धोखा दे सकते हैं। तनाव में वृद्धि हो जाएगी, इसमें आपके तनाव में भी और जीवन साथी के तनाव में भी वृद्धि हो जाएगी। सप्ताह के मध्य में क्या करना है आपको, तो जिससे कि आपको मिश्रित फल मिले, तो दूसरों के सुझाव आपके काम आ सकते हैं और आपके विचार को सराहना भी मिल सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी ले आएगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा वक्री गुरु के साथ युति करेंगे, जो कि आपके दूसरे भाव में सक्रिय रहेगा, तो कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वर्क प्लेस पर प्रमोशन मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा आपको, उनका सहयोग भी मिलेगा। दांतों से जुड़ा कोई विकार संभव है कि आपको मिल जाए। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, आप प्रेमी के सामने अपनी बातें रखेंगे और आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। उपाय क्या करना है आपको वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं स्टार के बारे में आपको जानकारी दे दूं। कितने भाग्य स्टार आज इस हफ्ते कमा रहे हैं आप, तो आपको 5 में से मिलते हैं 3.5 स्टार। और उपाय क्या करना है आपको, तो आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी है, इससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। अगली राशि धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, फिर एकादश में जाएंगे, फिर प्रथम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में दशम भाव में चंद्रमा होंगे तो आप करियर के लिए ज्यादा समर्पित दिखाई देंगे। इस दौरान सफलतापूर्वक सारे काम आप कर लेंगे, तेजी भी आएगी आपके प्रयासों में, आपका सम्मान होगा, सराहना भी होगी। आप ना चाहते हुए भी दूसरों की जो बातें हैं उससे आहत हो सकते हैं, या आपकी बातों से दूसरे भी आहत हो सकते हैं। चंद्रमा आपके एकादश भाव में जब आएंगे तो नए सहयोगी और नए संगठन का विस्तार हो सकता है। आपके अंदर नई चीजें सीखने और सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आप कई मानवीय गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। चंद्रमा फिर मध्य में जब आएंगे तब क्या होगा, तो आपके खर्चों का ये भाव होता है द्वादश भाव, जिसका स्वामी मंगल होगा, तो आपके चतुर्थ भाव में ये गोचर कर रहे हैं, तो परिवार और घर को दर्शाएगा ये भाव। तो इससे क्या हो सकता है, थोड़ी थकान में वृद्धि हो सकती है, थोड़ा तनाव हो सकता है, धन खर्च करते हुए आज आप दिखाई देंगे और आर्थिक तंगी के इस वजह से शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन के लिए ये समय उचित नहीं होगा, क्योंकि संभव है कि आपके सिर या नेत्र में कोई समस्या आ सकती है। जितना संभव हो पूरी नींद लीजिए, बढ़िया रहेगा। सप्ताह के अंत में वक्री गुरु और चंद्रमा जब साथ होंगे तो आप बात करने की क्षमता में गजब का निखार पाएंगे। आपकी कार्य क्षमता भी निखर कर सामने आएगी, अनुकूलता आएगी आपके जीवन में, वो स्वास्थ्य जीवन हो या करियर हो। प्रेम जीवन भी आपका बढ़िया ही रहेगा। सप्तम भाव को दृष्टि मिल रही है इस दौरान गुरु बृहस्पति की, तो आपके जीवन में मधुरता आएगी, पार्टनर से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। और प्रेम जीवन में थोड़ा मतभेद जरूर है, लेकिन आप चीज़ों को संभाल लेंगे जैसे कि आप आज तक संभालते आए हैं। उपाय क्या करना है, रोजाना घर से निकलने के पहले माथे पर चंदन का तिलक लगाइएगा, इससे आपको उत्तम फल मिलेंगे। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। अगली राशि मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे, फिर दशम भाव, फिर एकादश और फिर द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके पिता को आर्थिक जीवन या प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। चंद्रमा जब 9वें भाव में होंगे तो भाग्य, धन और आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी आएगी। प्रियतम का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, आप उनके साथ समय बिताते नजर आएंगे। दोनों का रिश्ता मजबूत होगा, आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ भी होगा, ज्योतिष विज्ञान की तरफ भी आपका
रुझान होगा, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद चंद्रमा आपकी करियर और कार्यक्षेत्र के भाव यानी कि दशम भाव में गोचर करेंगे। इससे मकर राशि के जातकों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। प्रेम और रोमांस में भी वृद्धि होगी। आप प्रेमी के साथ वक्त बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन में जातक परिवार विस्तार की अगर सोच रहे हैं तो समय बढ़िया है। सप्ताह का मध्य आपके लिए मुनाफे का समय लेकर आ रहा है। जीवन साथी के बीच इस दौरान हो सकता है थोड़ी सी अनबन हो जाए, लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी जब आपके वर्क प्लेस पर आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। तो सप्ताह के अंत में आपकी राशि के द्वादश भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और गुरु भी वक्री रहेंगे यहाँ पर। तो चंद्रमा और गुरु दोनों मिलकर आपको रिजल्ट्स तो अच्छे देंगे। विशेष तौर से यात्रा या विदेशी स्रोतों से आपको मुनाफा जरूर होगा। स्वास्थ्य जीवन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नजरअंदाज मत कीजिएगा इसे। दान पुण्य करिएगा, अच्छा वक्त है आपके लिए। स्टार मिलते हैं आपको 5 में से 3.5। और उपाय क्या करना है ये मैं बता दूं तो उत्तम फल चाहिए तो चांदी के ग्लास से पानी पीने की आदत डालिए। अगली राशि कुंभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, फिर नवम, दशम और एकादश में गोचर करेंगे। तो सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव जरूर रहेगा और वैसे भी आप पर 7.5 शुरू हो गई है तो तनाव तो यूं भी आपको हो ही रहा है। विवाद या झगड़ा हो सकता है किसी से, मानसिक तनाव आपको इसी वजह से मिलेगा। धन का उत्तम प्रयोग कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, इससे आपके मातृपक्ष से सहयोग मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत के अनुरूप ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यात्रा का अवसर हो सकता है आपको मिल जाए। आप कुछ ऐसी गतिविधियों में भाग लेंगे जो कि मनोरंजन का साधन होगी। चंद्रमा जब आपके मध्य में आएगा, मतलब आपके हफ्ते के मध्य में चंद्रमा जब रहेगा तो आपको शुभ फल मिलेंगे। आपका ये भाव करियर और कार्यक्षेत्र का भाव होता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। पारिवारिक व्यापार अगर कोई कर रहा है तो उन्हें बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा की ये स्थिति आप स्वयं से संतुष्ट होने की जगह दूसरों से प्रोत्साहन पाएंगे तो आपको ज्यादा संतुष्ट करेगा। खुद का प्रोत्साहन बढ़ाने की सर्वप्रथम आवश्यकता जरूरी है, इसलिए अपना प्रोत्साहन खुद ही करें। सप्ताह के अंत में आपको चंद्रमा धन लाभ जरूर देंगे। आपके करीबी भाई बहनों और परिवार मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो अब ये इसके नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। कुल मिलाकर देखिए, अच्छा प्रेम जीवन भी बता देती हूँ तो वक्री गुरु बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि करेंगे तो प्रेम जीवन में मिठास आएगी। दाम्पत्य की भी जानकारी आपको दे दूं तो एक दूसरे के बेहद करीब पाएंगे आप। उपाय क्या कीजिए तो प्रेमी या जीवन साथी को उपहार दीजिए इत्र। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4.5। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे और अष्टम, नवम भाव और दशम में गोचर करेंगे। जीवन में खुशियां तो आएंगी ही आएंगी। प्रेमी के साथ या जीवन साथी के साथ संबंधों में निखार भी आएगा। मुनाफा भी आप अर्जित करेंगे व्यापार से। इसके बाद चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी और आपके ऊपर हावी होने का हर संभव प्रयास करते ये दिखेंगे। चंद्रमा मीन राशि के पंचम भाव के स्वामी होते हैं और शिक्षा और बुद्धि का ये भाव होता है। ऐसे में अष्टम भाव में उपस्थित छात्रों को शिक्षा में परेशानी हो सकती है। नेगेटिव प्रभाव भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से भी बचिएगा, नहीं तो हानि हो सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके अष्टम से निकलकर नवम में आ जाएंगे तो उच्च शिक्षा का ये भाव है। आपको जो प्रतिकूल फल मिल रहे थे उसमें अब थोड़ी सी कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में आपका संतान पक्ष से विवाद भी हो सकता है और स्वभाव में आपके चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। खैर, खुद को शांत रखिएगा, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिएगा। सप्ताह के अंत में आपके सीनियर्स, खासतौर से आपके जो अधिकारी हैं या बॉस हैं, इनसे संबंधों में सुधार आएगा। दशम भाव में आपके प्रथम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति पहुंचेंगे और ये युति भी कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को इस दौरान किसी संगठन से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है। निजी जीवन में आपका अपने पिता से संबंध में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में जातक अपने संतान की उन्नति देखकर खुश होंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहिएगा, ये जरूरी है। आपका अगर लव लाइफ है, अगर एक्टिव लव लाइफ है आपका, तो प्रियतम पर विश्वास का अभाव रहेगा। शंका, शक ये आपके सर में चढ़ेगा तो इससे दूर रखना है। वैवाहिक जीवन में आपको शुभ फल मिलेंगे। रिश्ते में मजबूती आएगी। उपाय क्या करना है आपको, उसके पहले भाग्य स्टार जान लीजिए। 5 में से 3 स्टार आपको मिल रहे हैं। उपाय के तौर पर आप हल्दी वाला दूध पीजिए रोज रात को, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने जाना कि आपके लिए जुलाई का पहला हफ्ता कैसा बीतेगा और अगर थोड़ा कम अच्छा बीतेगा तो उपाय क्या करेंगे जिससे वो
और ज़्यादा अच्छा बीत सके। जानकारी अच्छी लगी हो ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए और अगली नोटिफिकेशन पर ज़रूर लौटिए, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आप तक भविष्य से पहले पहुंच जाती है मेरे ज़रिए। तो नोटिफिकेशन पर आप ज़रूर वापस लौटिएगा। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।